कौन कौन सी भाषा में यूपीएससी का पेपर क्लियर किया जा सकता है। हमारे देश के अधिकतर युवा यूपीएससी की परीक्षा देकर आईएएस बनने का मन बनाते हैं। काफी लोग इसकी तैयारी भी करते हैं, मगर जो एस्पिरेंट हिंदी इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े होते उन्हें अक्सर ये सवाल आता है कि क्या यूपीएससी में सिर्फ इन्हीं भाषाओं में पेपर दिया जाता है। वो ये सोचने लगते हैं कि क्या हम यूपीएससी का पेपर दे भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि पहले तो कभी नहीं सुना कि यूपीएससी दूसरी भाषाओं में भी हो सकता है। तो उन्हीं के सवाल का जवाब देने के लिए हम लेकर आ गए हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी भाषाओं में यूपीएससी का पेपर क्लियर किया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो। यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे कठिन और प्रसिद्ध परीक्षाओं में से एक है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसे कितनी भाषाओं में दिया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। अगर शुरुआत से बात की जाए तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट। ये दोनों ही पेपर केवल 2 ही भाषाओं में कंडक्ट कराए जाते हैं और वो हैं हिंदी और इंग्लिश। इसमें आपको कोई दूसरी भाषा का ऑप्शन नहीं दिया जाता। इसके बाद आते हैं मेंस पे। तो मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 7 मुख्य होते हैं। इन 7 में से 4 जीएस के और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं। बात अगर अब इन पेपर के मीडियम की करें तो इस परीक्षा में आप संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखी सभी 22 भाषाओं को चुन सकते हैं। साथ ही ऑप्शनल में एक भाषा इंग्लिश मेन होती है, लेकिन दूसरे पेपर में आप अपनी पसंदीदा ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन कौन सी वो मुख्य भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर दी हुई सारी लैंग्वेजेस संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेंगी और इन्हीं भाषाओं को आप यूपीएससी की परीक्षा में भी चुन सकते हैं। यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में अपने पेपर को बनाता है, इसलिए अगर आप किसी भी भाषा को चुनकर ये परीक्षा देते हैं तो उस भाषा में आपको प्रश्न पत्र तो मिलेगा, मगर उसका अनुवाद आपको इंग्लिश में भी दिया जाएगा। अब बात अगर इंटरव्यू की करें तो एस्पिरेंट्स इन्हीं 22 भाषाओं में से किसी में भी अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पर काफी एस्पिरेंट ये सोच रहे होंगे, अगर हम किसी भाषा को लिखने में कंफर्टेबल हैं मगर बोलने में नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। तो उन्हें बता दें कि इंटरव्यू राउंड से पहले आप अपनी पसंदीदा भाषा को चुन सकते हैं और आपका इंटरव्यू उसी भाषा में कराया जाएगा। अब बात रही आपकी यूपीएससी की परीक्षा की, तो उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी भाषा चुनें उसमें आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आप उस भाषा का प्रयोग करने में जरा भी ना अटके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो के जरिए आपकी काफी मदद हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपका हमसे कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।